एक ऐसा योद्धा जिसे देवता भी मार नहीं सकते, जिसके 10 सिर हैं और अपार शक्ति है, और जिसकी नाभि में छिपा है अमरता का रहस्य। यह कथा है लंका के महान लेकिन अहंकारी राजा रावण की। कहा जाता है कि रावण केवल एक राक्षस नहीं था, वह महान विद्वान, वेदों का ज्ञाता और अत्यंत शक्तिशाली तपस्वी भी था। युवावस्था में अपने अमरता पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक वह जंगल में तप करता रहा, लेकिन जब भी उसकी तपस्या पूरी नहीं होती, वह अपने भीतर और भी कठोर बना देता। कथाओं के अनुसार अपनी तपस्या सिद्ध करने के लिए रावण ने एक एक करके अपने 10 सिर अग्नि में अर्पित कर दिए। उसकी इस भयंकर तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा, रावण, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। रावण ने तुरंत कहा, मुझे अमरता का वरदान चाहिए। लेकिन सृष्टि के नियमों के अनुसार कोई भी पूर्ण रूप से अमर नहीं हो सकता, इसलिए ब्रह्मा ने अमरता देने के लिए मना कर दिया। तब रावण ने चालाकी से दूसरा वरदान मांगा। उसने कहा कि देवता, दानव, गंधर्व और यक्ष उसे कभी मार ना सकें। रावण को मनुष्य से कोई डर नहीं था, इसलिए उसने मनुष्य का नाम भी नहीं लिया। ब्रह्मा ने यह वरदान दे दिया, लेकिन इसके साथ भी उसे एक और अद्भुत शक्ति भी मिली। कथाओं के अनुसार ब्रह्मा ने रावण की नाभि में अमृत की शक्ति स्थापित कर दी। इसका अर्थ था कि जब तक उसकी नाभि सुरक्षित रहेगी, तब तक उसे मारना लगभग असंभव होगा। यही कारण था कि रावण युद्ध में बार बार घायल होने के बाद भी जीवित हो जाता था। समय बीतता गया और फिर एक दिन आया जब भगवान राम और रावण के बीच लंका में भयंकर युद्ध चल रहा था। यह युद्ध कई दिनों तक चला। भगवान राम जब भी रावण का सिर काटते, उसका दूसरा सिर तुरंत उगाता। वानर सेना और देवता यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि रावण आखिर मर क्यों नहीं रहा। तभी रावण के छोटे भाई विभीषण ने भगवान राम को एक महत्वपूर्ण रहस्य बताया। उन्होंने कहा, प्रभु, रावण की नाभि में अमृत छिपा है। जब तक उसकी नाभि पर प्रहार नहीं होगा, तब तक उसका अंत संभव नहीं है। यह सुनकर भगवान राम ने अपने धनुष का एक दिव्य बाण चलाया। उन्होंने ध्यान से लक्ष्य साधा और सीधे रावण की नाभि पर प्रहार किया। जैसे ही वह बाण नाभि में लगा, अमृत का प्रभाव समाप्त हो गया। अब रावण की शक्ति कमजोर पड़ चुकी थी। इसके बाद भगवान राम ने एक और शक्तिशाली बाण चलाया और उसी क्षण लंका का महान लेकिन अहंकारी रावण धरती पर गिर पड़ा। इस प्रकार अधर्म का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। यह कथा हमें गहरी सीख देती है, चाहे किसी के पास कितना भी ज्ञान, शक्ति, वरदान क्यों ना हो, अगर उसके भीतर अहंकार आ जाए तो उसका पतन निश्चित है। बोलो जय सिया राम।